नारायण। आइए आज श्रीमद् भगवद गीता की श्लोकशः व्याख्या की दृष्टि से प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोला। गीता शुरू करते हैं तो सबसे पहले उवाच धृतराष्ट्र का है। अभी अभी आप सुन रहे थे कि ज्यादातर धृतराष्ट्र जैसे श्रोता हैं, कोई हर्ज नहीं है। धृतराष्ट्र जैसे भी हैं, लेकिन यदि यहां आ गए हैं तो वो सुपात्र बन गए, अधिकारी बन गए और वो सुन सकते हैं। और आप लोग तो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो जितना बड़ा धृतराष्ट्र है, यानी जिसने जितनी बड़ी संपत्ति को अपना माना हुआ है, उसके लिए उतनी ही परेशानी है। आप कम से कम उस धृतराष्ट्र का मैं समझता हूं कि कोई हिस्सा होंगे। आपका ताना बाना जो आपको फंसाने वाला है वो उतना बड़ा नहीं है जितना धृतराष्ट्र का था। लेकिन ध्यान देना, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका हृदय, ये वैसे ही हैं। और नारायण, आपका चैतन्य तो उतना ही है जितना श्री कृष्ण का है, जितना अर्जुन का है, जितना संजय का है, जितना किसी का भी है। चैतन्य की दृष्टि से, कॉन्शियसनेस की दृष्टि से कोई कम ज्यादा नहीं होता। ध्यान देना, भगवान ने जो कुछ भी दिया है, ये सूत्र याद रखो, परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है उस दृष्टि से कोई कम ज्यादा नहीं है। संसार की दृष्टि से कम ज्यादा, सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से कम ज्यादा की गणित हो सकती है, लेकिन भगवान ने जो कुछ आपको दिया है वो सबके पास समान है। उसमें न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। इसलिए आप अच्छे श्रोता हैं। जब संजय ने आकर भीष्म पितामह के धराशायी होने का समाचार धृतराष्ट्र को दिया, तब धृतराष्ट्र ने जानने की इच्छा की। ध्यान देना,
प्रश्न किया। ये धृतराष्ट्र की जिज्ञासा नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ लेना जरा। जानने की इच्छा के भी अलग अलग स्तर होते हैं। जब हम किसी भौतिक वस्तु को, असद वस्तु को, किसी तथ्य को जानना चाहते हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, तथ्य और सत्य ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। बाहर व्यवहार में जो कुछ हो रहा है, जो बना है और मिट जाएगा, लेकिन इंद्रिय गम्य है, चमड़े की आंखों से आपको दिख रहा है, मन से महसूस हो रहा है, बुद्धि से समझ में आ रहा है, परंतु है परिवर्तनशील, है व्यवहारिक, है अभी, फिर नहीं रहने वाला है। उसको तथ्य बोलते हैं। और जो सदैव है, एक रस है, उसका किसी ने निर्माण नहीं किया, वो है ही, वो कभी मिटता नहीं है, वो जस का तस रहता है, उसे सत्य बोलते हैं। ध्यान देना। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, जहां आप बैठकर यह श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, यह स्थान एक सभागार बन गया। कुछ दिन पहले ये खुला आकाश था, उसी आकाश को चारों तरफ से पांडाल के द्वारा घेर दिया गया और ये सभागार बन गया। तो ये, अब इसको दर्शन की भाषा में कहें तो ये मठाकाश हो गया, मठ बन गया, भवन बन गया। तो ये जो सभागार है, ये तथ्य है। सभागार के भीतर ये जो घिरा हुआ, परपोटे से घिरा हुआ आकाश आपको दिख रहा है, ये तथ्य है। और इसकी तुलना में बाहर भीतर का एक रस आकाश, जिसे महाकाश कहते हैं, वो सत्य है। महाकाश पहले भी था, 4-5 दिन पहले भी था, अब इसमें घिरा हुआ, ये घेरा होने के बाद भी जस का तस है। और अभी 25 फरवरी के बाद जब ये सब उखड़ जाएगा तो जस का तस हो जाएगा। तो महाकाश है सत्य, पूर्णाकाश है सत्य। और उसमें ये जो व्यवहार के लिए हमने घेरा डाल करके एक सभागार बना लिया, तो सभागार के भीतर घिरा हुआ आकाश है तथ्य। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी भाषा में कहें तो सत्य को जब हम व्यवहार में लाते हैं तो उसी को बोलते हैं तथ्य। और उस तथ्य के मूल में जो होता है तत्व, उसको बोलते हैं सत्य। थोड़ा समझना पड़ेगा, बात कठिन नहीं है। तो तथ्यों को जानने की इच्छा, इसको बोलते हैं प्रश्न। और तथ्यों के अंदर छुपे हुए सत्य को जानने की इच्छा, इसको बोलते हैं जिज्ञासा। ध्यान देना, प्रश्न का उत्तर होता है और जिज्ञासा का समाधान होता है। जिज्ञासा और जिज्ञासा का समाधान हो जाए तो जो सत्य हमें जानने को मिल जाए, जब उस सत्य में डूबने का भाव आवे तो उसको बोलते हैं अभीप्सा। यहां पर धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है, जिज्ञासा नहीं है, प्रश्न है। वो उसके मन में ये नहीं है कि मुझे कोई गीता सुननी है, वो तो केवल युद्ध की घटनाओं को जानने की इच्छा रखता है।
क्या हुआ? इसमें बहुत लोग इसमें भी तर्क वितर्क करते हैं। कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा भाव है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, 10 दिन की क्या घटनाएं घटी कि उसका परिणाम ये 10वें दिन आ गया कि हमारे परम तेजस्वी परम वीर हमारे सेनापति पितामह भीष्म धराशायी हो गए। ये जानना चाहता है बस। अब जरा इसमें और डुबकी लगाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जो महाभारत युद्ध हुआ ये कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। अब आप जरा कल्पना करो, जरा ध्यान से सुनना। धृतराष्ट्र भी जो महत्वाकांक्षी है, जो भौतिकवादी है, जो राजमुकुट का बहुत बड़ा लोलुप है, जो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता है, ऐसा धृतराष्ट्र भी जिस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहा हो, तो आप जरा ध्यान दो कि वह कितना श्रेष्ठ धर्म क्षेत्र होगा। जरा ध्यान देना, मुझे ध्यान में आ रहा है। अब देखो भाई, मैं कोई उदाहरण दूं तो उसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं निकालना भला, कि आप अपनी ज्यादा अकल मत लगाना, जितना है उतना ही समझने की आवश्यकता है। और इधर उधर चित्त भी मत ले जाना, कहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, जम जा, इससे कोई मतलब नहीं। आप कल्पना करो, अर्जुन ने यह गीता कहाँ सुनी, कहाँ सुनी? अर्जुन ने यह गीता युद्ध भूमि में सुनी, जहां चारों तरफ घोड़े हाथी, हजारों लाखों घोड़े और हाथी थे, बड़े बड़े रणवाद्य नगाड़े जहां बज रहे थे, उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और अर्जुन ने गीता सुनी। कम से कम वो तो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हो। इसलिए एकाग्र होकर, मैंने पहले दिन के व्याख्यान में कहा था कि श्रोता अच्छा वो है जो एकदम अकेले अपने को महसूस करके सुने। कभी भी अध्यात्म का व्याख्यान सुनो तो उसे एकदम इंडिविजुअल होकर सुनो। वो होता ही इंडिविजुअल है, होता ही केवल अपने लिए है। भले ही आप समूह में बैठे हैं, लेकिन आप सबका अपना अपना श्रवण है, और आप सबका अपना अपना मनन, और आप सबका अपना अपना निधिध्यासन। ध्यान देना। तो मैं बता रहा था कि मैं एक बार टीवी में संसद को देख रहा था, और भारत की संसद को देखना बहुत कम सुख देता है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो कोई ऐसे ही प्रकरण चल रहा था, तो एक नेताजी खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई हमें तो लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन इनको तो लोग दूध का धुला समझते हैं, ये क्यों गड़बड़ करते हैं? अब इससे मतलब नहीं कौन खड़ा हुआ, किसने किसको कहा, मतलब ये कि जिसके बारे में विपक्षी की भी धारणा ऐसी है कि ये लोग भले आदमी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी भूमिका बहुत भली है। अब वो भले ही मिलावटी हो गए हैं। कुरुक्षेत्र को धृतराष्ट्र भी धर्म क्षेत्र कह रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुरुक्षेत्र ऐसा धर्म क्षेत्र है जिसे सभी धर्म क्षेत्र ही जानते हैं। कि धर्म क्षेत्र क्यों था कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे है। इस देश में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, ध्यान देना। और कैसे विलुप्त हुई होगी सरस्वती नदी, वो आजकल की नदियों को देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं।
गंगा भी विलुप्त होने के कगार में है। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी के लोगों को हो सकता है सरस्वती की तरह गंगा भी किताबों में पढ़नी पड़े। यदि आज के लोग नहीं चेते, यदि आज का समाज नहीं चेता और करोड़ों अरबों खरबों पैसे की योजनाएं बनाकर और उसको सब बंदर बांट करते रहे, तो गंगा का भी ऐसा ही हश्र होगा। जो इस विश्व की श्रेष्ठतम नदी है, विलक्षण है, वैज्ञानिक है, जिसके जल का रहस्य आज तक वैज्ञानिक खोज नहीं सके, ऐसी गंगा। पहले सरस्वती नदी थी, और ध्यान देना सरस्वती नदी पाकिस्तान में बह रही है। हाँ, पाकिस्तान में सरस्वती नदी बह रही है, हिंदुस्तान में विलुप्त हो गई है। ध्यान से सुन लो जरा, ये हिंदुस्तान है, ये गीता तुम्हारी मां है, तुम औरस संतान हो, और गीता सुनने की कितनी त्वरा है लोगों में। और वो जो कुरुक्षेत्र है, वहां पर केवल 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 साधना करने वाले लोग रहते थे, और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि साधनारत थे। सारा मैदान वो खाली था। आज वहां बस्तियां बन गई, लेकिन उस समय वहां कोई बस्तियां नहीं थी। उस कुरुक्षेत्र में क्योंकि धर्मानुष्ठान ही होते थे, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र बोलते थे। उस कुरुक्षेत्र में धर्म धुरीण, धर्म धुरंधर, धर्म के नियामक लोग रहते थे, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र बोलते थे। उस कुरुक्षेत्र में इंद्र ने भी यज्ञ किया। ध्यान देना, उस कुरुक्षेत्र में राजा कुरु ने भी सोने का हल चलाया, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र बोलते हैं। कहीं कहीं ऐसी शास्त्रों में कथा भी आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि ये जो युद्ध होने जा रहा है, इस युद्ध का स्थल कौन सा हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए कुरुक्षेत्र ही श्रेष्ठतम है। अर्जुन ने एक दिन कहा कि आपने आखिर इसके लिए कुरुक्षेत्र का चुनाव क्यों किया? क्योंकि उस समय तो और भी स्थान थे खाली, ऐसी भीड़ें नहीं थी। बड़ी साफ बात है कि अभी आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, जो 400-500 साल पुराने हैं, 300, 400, 500 साल पुराने हैं, तो वहां पर बड़े बड़े मैदान पड़े। वहां 300 एकड़ से छोटे से छोटा खेत वहां 300 एकड़ का है। मैं समझता हूं हमारे यहां भी बहुत सालों पहले ऐसा रहा होगा, अब धीरे धीरे बढ़ता गया। मैदान बहुत थे, लेकिन भगवान ने कहा कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि कुरुक्षेत्र में क्यों? भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। गए तो कुरुक्षेत्र के किनारे में वो जो मुख्य मैदान है, और किनारे में जहां पास में कुछ एक बस्ती थी, वहां एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। उसका लड़का हल के पीछे पीछे चल करके बीज डाल रहा था। एक वहीं कहीं से काला सर्प आया और उसने उस लड़के को डस लिया। लड़का गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसान ने हल खड़ा किया, उस लड़के को देखा ये तो मर गया। उस लड़के के शव को उठाया और खेत की मेड़ पर रख दिया, और खेत की मेड़ पर सौ रखने के बाद वह पुनः खेत जोतने लगा। जब खेत जोत चुका, उसके बाद उसने उस लड़के के शव को उठाया, कंधे में रखा, बैलों को लिया और गांव की ओर चल पड़ा। कृष्ण और अर्जुन दोनों वेश परिवर्तित करके वहां उपस्थित थे। अर्जुन ने पूछा, अरे भाई
ये कौन है कि ये मेरा लड़का है और इकलौता लड़का है। अरे इसकी तो मृत्यु हो गई, कि हाँ इसकी मृत्यु हो गई, इसे काले सर्प ने डस लिया। कि फिर हम लोग देख रहे थे कि इसकी मृत्यु हुई, तुमने इसके शरीर को, इसके शव को मेड़ पर रख दिया, खेत जोतते रहे, और अब इसके शव को कंधे में उठा करके तुम जा रहे हो। समझ में नहीं आया कि तुम्हारा इकलौता लड़का है, तुम्हारे चेहरे में कोई शिकन नहीं दिखती, तुम बड़े सहज दिख रहे हो। इसके शरीर को तुमने वहां रख दिया और फिर थोड़ी देर खेत जोतते रहे, जब खेत जुत गया फिर तुम जा रहे हो। ये कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें दुख होना चाहिए और इस लड़के के शव को लेकर तुरंत तुम्हें घर परिजनों के पास जाना चाहिए। उस किसान ने कहा कि देखो भैया, ये जो खेत में जोत रहा हूं ये मेरा नहीं है, मैं किसी के यहां खेत जोतने की नौकरी करता हूं और उसकी पगार लेता हूं। तो जब मैं खेत जोतने की नौकरी करता हूं और उसका पारिश्रमिक लेता हूं तो निश्चित रूप से ये समय भी मेरे मालिक का है। मालिक के समय में मेरे बच्चे को सर्प ने डसा तो ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। यदि सायंकाल का समय होता और ऐसा समय होता कि इसके शवदाह आदि जो क्रियाकर्म हैं उनको करने का समय नहीं है और सूर्यास्त हो जाएगा, तो मैं मालिक से अवकाश लेने का प्रयास करता। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास इतना समय है कि मैं मालिक का काम भी पूरा कर सकता हूं और उसके बाद में अपने इस मृत पुत्र के शरीर का शवदाह आदि क्रियाकर्म भी कर सकता हूं, तो मैंने अपना कर्तव्य पालन किया और अब इसके पुत्र के साथ जो मेरा कर्तव्य है उसका पालन कर दूंगा। और अब इतना समय है कि सूर्यास्त के पूर्व में ही मेरा यह सारा कार्य हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कमाल है, तुम्हारा इकलौता लड़का है, तुम्हें तकलीफ नहीं है? उसने कहा महाराज, मृत्यु तो अवश्यम भावी है, होती ही होती है। अब यदि ये मर गया है तो इससे मेरा अब इतना ही रिश्ता बचा है कि मैं इसके शरीर के लिए जो मुझे करना चाहिए वो कर दूं, बस उसके बाद वो रिश्ता भी समाप्त। रिश्ता तो तब तक था जब तक ये जीवित था, तब तक मेरा पुत्र था, और अब जब तक ये पुत्र है जब तक मैं इसके शरीर के लिए अंतिम क्रियाकर्म ठीक से न कर दूं। अब इसमें रोने की क्या बात है? अर्जुन कृष्ण की तरफ देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह इस धरती का प्रभाव है, इस धरती में होने वाले धर्मानुष्ठानों का प्रभाव है, इस धरती में निवास करने वाले बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषियों की ब्रह्मनिष्ठा का प्रभाव है कि यहां पर एक किसान के अंदर भी इतनी कर्तव्य निष्ठा है। और ध्यान देना, सबसे बड़ी बात क्या है कि कर्तव्य ही धर्म है। ध्यान देना, यही एक महीने में आपको अच्छी तरह समझना है। कर्तव्य ही धर्म है, यही धर्म है। ये जो पूजा पाठ आदि हैं ये धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। धर्म तुम्हारे सारे विराट जीवन को नियमित करता है। मैंने आपको बताया था, सहज स्वाभाविक और लोक मांगलिक आचरण विधान धर्म है, केवल उपासना पद्धति धर्म नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उपासना पद्धति को लेकर के और जितना नुकसान अधर्म नहीं करता उतना नुकसान आज इस विश्व का धर्म से हो रहा है। ये उपासना पद्धतियों का भी दोष नहीं है, उन उपासना पद्धतियों से जिनको लाभ होता है, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कारिक या अहंकारिक, वो लोग ये सब करते हैं। गीता आपको सही जीवन दर्शन देती है।
भगवान ने कहा अर्जुन इसीलिए यहां पर मैंने युद्ध के लिए निश्चय दिया है कि इस भूमि में पहले से ही वो संस्कार हैं कि यहां पर सही सही धर्म का निर्णय हो सकता है। और ये महाभारत युद्ध धर्म के निर्णय का युद्ध है पूरे विश्व में। ध्यान देना बंधुओं माताओं, यहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, मुझे पता है और मुझे अच्छा लगा, अच्छे लोग यहां बैठे हैं। नारायण, पूरे विश्व में महाभारत युद्ध के बाद 100% धर्म निर्णीत हुआ है। ऐसे धर्म के निर्णय का कोई भी आख्यान, कोई भी इतिहास विश्व के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलता है। विद्वान लोग शोध करके देख लें। ऐसा वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, उसकी चर्चा वेदों में भी है, शतपथ ब्राह्मण में भी है, और जो आजकल बड़े तीर्थ, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े भीड़ें लगती हैं, बड़े बड़े तीर्थ माने जाते हैं, उनकी चर्चा वेदों में नहीं है। कुरुक्षेत्र वैदिक तीर्थ है और युग तीर्थ है। ध्यान देना, सतयुग का युग तीर्थ है नैमिषारण्य। और मजे की बात यह है कि आजकल तो हमें तमाशा चाहिए ना। नैमिषारण्य में आज भी सब जगह बिजली नहीं है, जबकि नैमिषारण्य सतयुग का युग तीर्थ है, महानतम तीर्थ है। द्वापर का युग तीर्थ है पुष्कर, नारायण, त्रेता का युग तीर्थ है पुष्कर, और द्वापर का युग तीर्थ है कुरुक्षेत्र, और कलयुग की तीर्थ है गंगा। ध्यान देना, कलयुग की तीर्थ गंगा है। तो ये जो कुरुक्षेत्र है ये द्वापर का युग तीर्थ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र मानो ये भी अपने चित्त में रखता है, आखिर विद्वान था धृतराष्ट्र, ऐसा नहीं है। पहले कोई भी राजा अनपढ़ और अदार्शनिक नहीं होता था। कोई कोई होते भी थे, लेकिन उनकी अपनी सोच, अपने तर्क होते थे। ज्यादातर जो राजा होते थे वो विद्वान होते थे और दार्शनिक होते थे। वो गुरुकुलों में पढ़े हुए होते थे, बिना गुरुकुलों में पढ़े हुए राजा नहीं बनते थे। आजकल तो महाराज, आजकल तो एक तिकड़म है, उस एक मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के द्वारा आप आगे बढ़ो। धृतराष्ट्र के मन में यह भी था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र है वहां पर पितामह भीष्म कैसे धराशायी हो गए, क्योंकि पितामह भीष्म तो धर्मधुरीण हैं। पितामह भीष्म तो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी तुलना किसी भी प्रकार, ध्यान देना, व्यक्तित्व के, मानवीय व्यक्तित्व के जितने घटक हो सकते हैं, बल की दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई शानी नहीं है, उनकी तुलना में कोई नहीं है। प्राण शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भीष्म पितामह की तुलना में इस सृष्टि में आज तक कोई नहीं हुआ। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, प्राण शक्ति। विद्वत्ता की दृष्टि में देखा जाए तो वो सबसे परम वयस्पूर्ण हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, तो उनका अनुभव और उनकी विद्वत्ता भी चरम सीमा पर है। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आज तक उन्होंने कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, किया ही नहीं धर्म का उल्लंघन। फिर कैसे? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां धर्मानुसारी कर्म होता है वहां युद्ध हो रहा है, और पितामह भीष्म जैसा परम धार्मिक व्यक्ति, और वो धराशायी हो गया। ये कैसे हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सवः का मतलब हुआ युद्ध की इच्छा से समवेता, इकट्ठे हुए हैं। मामकाः, मेरे, पांडवाः, पांडु के पुत्र,
उन सबने किम अकुर्वत, क्या किया, ये पूछा। ये सीधा सा अर्थ हो गया, व्यवहारिक अर्थ हो गया। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, विद्वान लोग जरा ध्यान देंगे, जो हमारे दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारा जो दर्शन है वो हर प्रकार से पूर्ण है, ध्यान देना। उसमें कहीं कोई अब प्रश्न बचा नहीं है असल में। अब आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जबरदस्ती कहते हैं मौलिक। अरे बाबा, मौलिक का अर्थ होता है निर्मूल। यदि आप सत्य की परिभाषा करो तो सत्य वो थोड़े हो सकता है जो बदलता हुआ हो, है? कुछ नया चाहिए, कुछ नया तथ्य हो सकता है, कुछ नया सत्य नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि सत्य इतना समृद्ध है कि जिस कोण से देखो उस कोण से दिखेगा, जैसे देखो वैसे दिखेगा। बड़ी विचित्र बात है। हमारे यहां बहुत सारी बातें हैं जो पुरानी हैं, प्राचीन हैं, और उनको आज के लोग समझ नहीं पाते और उनकी निंदा करने लग जाते। अरे अवैज्ञानिक है, अंधविश्वास है। मैंने पहले ही दिन ये घोषणा की थी कि अध्यात्म के, दर्शन के, धर्म के क्षेत्र में यदि कहीं अंधविश्वास नहीं है तो वो हमारे यहां नहीं है। यदि शुद्ध रूप से जानने का सौदा है तो वो हमारे यहां है। इसके अलावा सब जगह अंधविश्वास है, मानना है। हमारे यहां मानना नहीं है, जानना है। मैंने आपको कोट किया था, सिया राममय सब जग जानी, सिया राम में सब जग मानी नहीं, करूं प्रणाम जोर जोर पानी। तो एक दृष्टि में आपको और देता हूं जिससे आपको हमारे शास्त्रों की लगभग सारी समस्याएं ठीक ठीक समझ में आने लग जाएंगी। इस जगत को आप देखो, इस सारी व्यवस्था को देखो, तो आपको तीन दृष्टियां, तीन पहलू, कुछ भी तीन कह लो, त्रिपुटी। इस त्रिपुटी को तीन का यह क्रम सब जगह आपको दिखाई पड़ेगा। ये तीन का क्रम एक त्रिपुटी में आपको अभी बताता हूं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ध्यान देना जरा। यदि इस त्रिपुटी को आप समझ लें, त्रिपुटी माने जहां तीन का पुट है वो त्रिपुटी है। तीन का पुट, तीन चीजें मिली हैं। जैसे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, ऐसे ही। तो नारायण आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अब मैं इनको समझाता हूं। मेरे लिए ये खुला विद्यालय है ना, ये खुला विश्वविद्यालय है। इसमें मुझे हर चेहरे को देखना पड़ता है कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विद्वानों को तो समझ में जल्दी आता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विद्वान थोड़ा ज्यादा अकल लगा देते हैं तो वो भी समझने से रह जाता है। बड़ी मजे की बात ये भी खतरा विद्वानों के साथ रहता है। जैसे शेर, बबर शेर चाहे कि वो थोड़ी छलांग लगा ले तो नहीं लगा सकता। वो जब छलांग लगाएगा तो जितनी लगाता है उतनी ही लगाएगा, इसीलिए मारा जाता है कई बार। ध्यान देना, वो कूदेगा तो उतनी ही दूर जाके गिरेगा। उसे थोड़ा कूदना हो तो थोड़ा नहीं कूद सकता। आदि भौतिक, ध्यान देना, भौतिक, भू माने होना, भौतिक माने जो हुआ है, भौतिक माने जो भूत है, भौतिक माने जो चमड़े की आंख से दिख रहा है, भौतिक माने जो प्रकट है, भौतिक माने जो इंद्रिय गम्य है, भौतिक माने जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, पकड़ सकते हो, महसूस कर सकते हो, व्यवहारिक जीवन में जी सकते हो।
जैसे यहाँ आप बैठे हो, यहाँ ये शरीर आपके सामने चर्चा कर रहा है, ये पांडाल लगा हुआ है, ये सब भौतिक है, ये सारा जगत भौतिक है। जो कुछ भी भौतिक शरीर से गम्य है वो सब का सब भौतिक है, ध्यान देना। तो ये आदि भौतिक, इसे आदि भौतिक कहते हैं। जो कुछ भी बाहर प्रकट प्रत्यक्ष है वो सब का सब आदि भौतिक है। अब सरल है ना, बहुत लोगों को ये शब्द पहली बार सुनने को मिला होगा, लेकिन बड़ा सरल। आदि भौतिक माने जो कुछ भी तुम्हें चारों तरफ दिखाई पड़ा, जो तुम महसूस कर, तुम्हारा घर द्वार परिवार, यह है वह सब कुछ। अब आदि दैविक क्या है? आदि दैविक वो है जिसे तुम महसूस तो कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी इंद्रियों, तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि के पकड़ से बाहर है। ध्यान देना, ध्यान देना। महसूस कर रहे हो, जैसे सूर्य का प्रकाश तुम महसूस कर रहे हो, लेकिन सूर्य को हाथ से छू लोगे? बोलो। वैज्ञानिक लगे हैं कोशिश में, आग का गोला है कि इतने साल है, इतने अरब साल पुराना, इतने खरब साल पुराना। फिर एक वैज्ञानिक कुछ कहता है, अभी दूसरा पैदा होता, कहते तो बेवकूफ था, उसने ऐसा कह दिया, ये नहीं ठीक है, ये ठीक है। फिर तीसरा पैदा होता है, वो कहता नहीं नहीं ये नहीं ठीक है, ये ठीक है। हम भी विज्ञान के विद्यार्थी रहे है ना, ये झगड़ा चलता है। विज्ञान केवल आदि भौतिक जगत के लिए होता है। कान खोल करके सुन लो, विज्ञान की सीमा आदि भौतिक जगत से आगे नहीं है, और आधिदैविक जगत भी है। ध्यान देना, कुछ ऐसा है जो इंद्रिय गम्य नहीं है, सूक्ष्म है, लेकिन है, जो लोकोत्तर है, विलक्षण है, इंद्रियातीत है, लेकिन है। बोलो भाई, है कि नहीं है? है। वो आधि दैविक, आधि दैविक, जिसे आप देवता कहते हो, देवी कहते हो, दैवी कहते हो, आदि दैविक। और तीसरा आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक शब्द क्या है? आध्यात्मिक क्या है? ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं। जो तुम्हारा अपना शरीर है, तुम्हारे अपने शरीर की समग्रता को ही अध्यात्म बोलते हैं। तुम्हारे ताई जब हम किसी चीज का कोई निर्णय करें, अनुशीलन करें, परिशीलन करें, तो आध्यात्मिक। ये बड़ी विचित्र बात है। जब सत्य से जोड़ करके किसी चीज को देखें तो आध्यात्मिक। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, आप उदाहरण से आपको बात समझ में आएगी। ये देखो फूल है, ये फूल आप सब देख रहे होंगे। इन तीनों के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इनके तीनों के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। अब देखो, ये मैं उदाहरण देता हूं, ये फूल है, इस फूल को मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो। तो ये फूल चमड़े की आंख से दिख रहा है, तो ये फूल क्या हुआ? बोलो, आदि भौतिक। ये आदि भौतिक वस्तु है। तुम मुझे, मेरे शरीर को देख रहे हो, मैं तुम्हारे शरीर को देख रहा हूं, तो शरीर एक दूसरे के लिए आदि भौतिक वस्तु हैं। ये फूल आदि भौतिक वस्तु है, ध्यान देना, ये आदि भौतिक है। अच्छा, मेरी आंख देख रही है, आंख के पीछे कौन देख रहा है? मेरा मन देख रहा है। मन के पीछे कौन है? बुद्धि है। बुद्धि के पीछे कौन है? दृष्टा है। दृष्टा कौन है? साक्षी है। ध्यान देना। तो ये तो फूल आदिभूत हो गया। और मेरी आंख, आंख के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, ये जो सारा तंत्र मेरे अंदर है, ये क्या हो गया? अध्यात्म। बात सबको समझ में आई ना? ये हो गया अध्यात्म। मेरे अंदर का तंत्र, तुम्हारे अंदर का तंत्र, इस शरीर के अंदर का सब कुछ, ये हो गया अध्यात्म। तो ये फूल है, फूल अधिभूत है। और फिर इधर आंख, आंख के पीछे मन, बुद्धि, ये सारा तंत्र मिलकर ही इसे देख रहा है। जैसे अकेली इंद्रिय कोई चीज महसूस कर सकती है क्या? मान लो तुम, कान तुम्हारे खुले हैं, कान में रुई नहीं लगी, तुम सुन पा रहे हो, सुन रहे हो,
थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मन कहीं चला जाए तो जितनी देर तुम्हारा मन कहीं और चला जाएगा उतनी देर के शब्द सुन पाओगे क्या? नहीं सुन पाओगे। इसका मतलब ध्यान देना, तुम्हारे अंदर अकेली इंद्रिय कुछ नहीं है, इंद्रिय के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, ये सारा तंत्र है। इसको अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म में स्थूल शरीर भी एक घटक है, उसको भी तिरस्कृत नहीं कर सकते, ये अध्यात्म है। तो ये हो गया अधिभूत और ये हो गया अध्यात्म। अब बीच में अधिदैव कहां है? ध्यान देना, अधिदैव, मेरी आंख इस फूल को देख रही है, आप इस फूल को देख रहे हैं। कब देख रहे हैं? किसके? ठीक है, आंख से देख रहे हैं, लेकिन फूल के और आंख के बीच में और एक चीज क्या है? प्रकाश है कि नहीं है? बोलो भाई, प्रकाश है। ये जो प्रकाश है ये अधिदैव है। ये क्या है? अधिदैव है। इसीलिए आंख का देवता सूर्य होता है। ध्यान देना, ये अधिदैव है। तो ये अधिभूत, प्रकाश, अधिदैव और मैं स्वयं अध्यात्म। बात पकड़ में आ गई? अब एक मजेदार बात देखो बंधुओं, माताओं, इसीलिए मैं कहता हूं जवानों को लाओ ताकि उन्हें गौरव हो कि हमारे पास कितना है। जो इधर उधर बिलबिला रहे हैं, यहां देखें, यहां सुने, हमारे जितने शास्त्र हैं उनकी यह पूर्णता है।